हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और जो लोग भी फास्ट कर रहे हैं वो लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि छठ पूजा जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल है, जिसमें कि ये बिहार, यूपी और झारखंड में बेसिकली मनाया जाता है। इसमें सूर्य देवता और उनकी बहन है छठी मैया, उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी सूर्य देव हैं वो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और हमारी हेल्थ का आशीर्वाद देते हैं, अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद देते हैं। तो ये उसके लिए किया जाता है ये फास्ट। अब जिन लोगों को छठ पूजा के बारे में नहीं पता, मैं उनको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि छठ पूजा की कहानी क्या थी, कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक राजा थे प्रियव्रत नाम के, और उनकी वाइफ थी जिनका नाम था मालिनी। तो दोनों राजा रानी जो थे उनके पास सब कुछ था, राजपाट था पूरा, और बहुत धन दौलत था। लेकिन उनके पास एक कमी थी, उनके उनके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था। तो वो उनके लाइफ की एक दुख था उनके लाइफ में एक ये, जिसके लिए वो बहुत पूजा पाठ करवाते थे अपने घरों में, बहुत यज्ञ करवाते थे, लेकिन उन्हें उसकी प्राप्ति नहीं मिली। तो उन्हें एक ऋषि कश्यप थे, उन्होंने सलाह दी कि आप एक यज्ञ करवाइए जो संतान प्राप्ति के लिए कराया जाता है। उन्होंने ये यज्ञ कराया और उन्हें उस पूजा की कृपा से उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन अनलकीली क्या प्रॉब्लम हुई कि उनका जो भी बेटा हुआ वो पैदा होते ही मर गया। तो ये जब भी ये घटना हुई तो राजा रानी का दिल टूट गया। अब वो इतना दुखी हो गए कि जो भी राजा था उन्होंने सोचा कि मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा। तो उसी समय उनके पास जो है छठी मैया प्रकट होती हैं। उन्होंने राजा से कहा कि अगर तुम सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजा करोगे तो तुम्हें संतान का सुख मिलेगा और तुम्हारी संतान लंबी उम्र तक भी जिएगी। तो राजा रानी ने छठी मैया की बात मानी और पूरी श्रद्धा के साथ उनका व्रत किया। छठी मैया ने उन पर कृपा की और उनके कुछ समय बाद ही उन्हें एक स्वस्थ और दीर्घायु बोले तो जिनकी आयु अच्छी हो, वैसी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी के बाद से ही, इस घटना के बाद से ही लोग मानते हैं कि छठ मैया का जो भी व्रत है वो सुख, संतान सुख के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, इन चीज़ों के लिए मनाया जाता है। क्योंकि सूर्य देवता हमारी अच्छी हेल्थ के लिए होते हैं। बेसिकली वो हमें हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें देते हैं हमारी लाइफ में। तो सूर्य देवता की बहन है छठी मैया, जिनका हम उपासना करते हैं इन दिनों। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मम्मी के पैरों में आलता एंड हाथ पैर दोनों में नेल पॉलिश, ये सब मैंने चीज़ें लगा दी थी। आज है खरना का दिन, अभी मम्मी शाम का प्रसाद बनाएंगी। तो भी मैं बताऊंगी आपको कि छठ पूजा में कौन कौन से डेज़ होते हैं और क्या कुछ होता है। अभी मम्मी यहाँ पे खीर बना रही हैं। तो ये गुड़ वाली खीर बनती है जिसका प्रसाद भोग लगाया जाता है और उसके बाद ये प्रसाद खाया जाता है। तो जो लोग व्रत करते हैं वो लोग भी ये खाते हैं और उसके बाद से उनका 36 घंटे का ये व्रत स्टार्ट हो जाता है, निर्जला व्रत, जिसमें कि उन्हें पानी वानी भी नहीं पीना होता है, जो पारण वाले दिन ही पीना होगा। अब यहाँ पे मम्मी जो भी प्रसाद लगाना है, भोग, उसकी तैयारी कर रही है, जो पूजा करना है उसकी तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे में, मतलब लाइक सबके में ऐसा होता होगा, आई डोंट नो, बट जैसे केले के पत्ते पे प्रसाद रखा जाता है, जो चढ़ाया जाता है। तो जो भी खीर बनी है, जिनके यहाँ, कई लोगों के यहाँ पूड़ियाँ, रोटी, ये सब भी चीज़ें बनती हैं, वो सब भी भोग लगाया जाता है। पर हमारे मतलब मम्मी जो मेरी करती हैं वो सिर्फ खीर और जो भी फ्रूट होता है, केला, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी ने जो भी दिया वगैरह जला दिया और यहाँ पे प्रसाद लगाएंगी। और आप देखते होंगे कि जो सिंदूर, जैसे आप लोग देखते होंगे कि ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है, वो हमारे मिथिलांचल में नहीं लगाया जाता। मिथिलांचल में हमारा जो शादी भी होती है वो पिंक सिंदूर से होती है, पिंक एंड देन रेड। तो हमारे लिए पिंक और रेड सिंदूर है जो हम शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पिंक सिंदूर यूज़ कर रही हैं। पिंक और रेड हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग ऑरेंज सिंदूर यूज़ करते हैं वो लोग दूसरे बिहार में ही होते हैं, बट वो दूसरे कल्चर से होते हैं। मे बी वो यूपी झारखंड से होते हैं या वो छपरा साइड से होते हैं। तो हमारे में ऑरेंज सिंदूर नहीं यूज़ किया जाता। छठ पूजा जो है वो 4 दिनों तक मनाई जाती है और हर दिन का एक इम्पॉर्टेंस है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस दिन जो भी होता है, जो भी व्रती हैं, जो लोग फास्ट करते हैं, वो लोग नहा धो के और फिर खाना खाते हैं और पवित्र खाना खाया जाता है, बिना प्याज लहसुन का खाना।
और दूसरा दिन होता है खरना। खरना का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस दिन क्या होता है, जिनका भी फास्ट है वो पूरा दिन फास्ट रहती है और शाम को सनसेट के बाद प्रसाद बनता है और भोग लगा के खाया जाता है, खीर पूड़ी गुड़ ये सब चीज़ें। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। इस दिन जो भी फास्ट किए रहते हैं, कोई भी जो मेल फीमेल, ऐसा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ मेल्स फास्ट रखते हैं, सिर्फ फीमेल्स, दोनों रख सकते हैं। तो इस दिन जो भी फास्ट रखते हैं वो शाम को तालाब या नदी के किनारे जाके जो भी डूबते हुए सूरज होते हैं उनको जल देते हैं, यानी अर्घ देते हैं। हमारे में इसको अर्घ कहा जाता है। तो वही सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है शाम को सनसेट के बाद। और चौथा दिन जो होता है वो हमारा लास्ट डे होता है, जिस दिन हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और इसके बाद जो भी जिनका भी फास्ट होता है वो अपना फास्ट तोड़ सकते हैं और उसी दिन पारण होता है। तो ये खरना के बाद प्रॉपर 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, जो सुबह वाले अर्घ के बाद ही व्रत व्रत तोड़ा जाता है फिर, और पारण होता है उस दिन। यहाँ पे आप देख रहे हो मम्मी ने सारा प्रसाद, पान, सुपारी, ये सब फूल, अभी केला भी इस पे डालेंगे और ये सब डाल के इसके बाद प्रसाद को भोग लगा के और ये भी खाएंगे। और अभी जो खाएंगे उसके बाद अब ये सीधा पारण वाले दिन 36 घंटे के बाद ही पानी भी पी सकती है। तो छठ पूजा में आप देखते होंगे कि हम सनसेट होता है तभी भी अर्घ देते हैं सूर्य देव को, और जब सनराइज़ होता है तभी भी अर्घ देते हैं सूर्य देव को। तो हाँ, एक इकलौता ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि उगते और डूबते दोनों सूरज की पूजा और उपासना की जाती है। आई होप आप लोगों को छठ पूजा का इम्पोर्टेंस और छठ पूजा का जो प्रोसेस है वो समझ आया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों लोग करते हैं। ये माँ लोग, जो भी माँ हैं, हमारी दादी लोग हैं, ये लोग फास्ट रखती हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए। तो ये फास्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।